11 मई को मंगल का ट्रांजिशन होने वाला है मेष राशि में। मंगल का मेष राशि में बैठना यानी मंगल का उच्च का होना एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो वहां पर बृहस्पति उच्च का हो जाना जबरदस्त प्रभाव देगा, क्योंकि कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्र बृहस्पति। इस साल का जो केंद्र के मालिक है, इस साल के जो राजा है वो बृहस्पति हैं। तो 2026 की कुंडली में मैंने ये पाया कि एकादश भाव में इस कुंडली के और कर्क राशि में बृहस्पति का बैठना एक प्रकार से आर्थिक उन्नति की तरफ हमें। जून में सोने का भाव बढ़ने लग जाएगा। जुलाई में एक तो अभी भी है कई राज्य जहां पर कुर्सी हिलने वाली है। बस राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी का जो पद है वो अचानक से हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी अपना पद अचानक से छोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। उनका कार्यकाल भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। रेखा गुप्ता जी भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं करेंगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी को राज्यसभा में सांसद का पद नहीं मिलेगा, ये भी मैं लिखित कह सकता हूँ। संभावना बहुत हाई है कि रेखा गुप्ता जी के बाद राघव चड्ढा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। बड़ी भविष्यवाणी देता हूँ आपको। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। और सीएम योगी को कहाँ देखते हैं आप? प्रधानमंत्री। और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत? नहीं, छोटा सा टुकड़ा है केवल। इतने बड़े भारत का आज तक वापस नहीं ला पाए कोई वापस, क्योंकि किसी का खून नहीं खौल रहा। कोई खून खौलता हुआ व्यक्ति चाहिए जो जमीन को खींचेगा। 5 साल के लिए आपको पता है आपके पास सरकार है, आपको नहीं पता छठे साल है कि नहीं है। आप पूरा 5 साल आपका निकलेगा कि लूटे कैसे। जो बंगाल में झालमुड़ी खाया गया है, एक बार पाकिस्तान में झालमुड़ी खा लेना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी का पॉडकास्ट, और मेरे सामने बैठे हैं वो। आज भी होंगी भविष्यवाणियाँ और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चौंका सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद तमन्ना जी अपने शो में दोबारा आमंत्रित करने के लिए। सच में मजा आ गया। पिछले बार की भविष्यवाणियां जो थी वो तड़कती भड़कती रही थी। हाँ। चीज़ों को होते भी हमने देखा है सामने। और सही बताऊं, सही मायने में आज मैं ये कहना चाहूंगा ऑन कैमरा कि भविष्य देखने की शक्ति कोई वरदान नहीं, अभिशाप है। क्यों? ऐसा क्यों? अरे क्योंकि आप अगर किसी की मृत्यु देख रहे हो, आप लोगों को मरते देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, आप कितना भी प्रयास कर लो आप उन्हें बचा नहीं सकते। इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये ठीक वैसा अनुभव हो कि आपके सामने कोई व्यक्ति का निधन हो रहा है और एक शीशा लगा है सामने, आप बिल्कुल उसे चाह रहे हो कि पकड़ के बचा लो, आप कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हो। तो ये अभिशाप नहीं तो वरदान कैसे? वरदान तो तब होता ना जब आपने देखा और आपने बदल भी दिया उसको। बदलना संभव नहीं है, जानना संभव है। लेकिन ये तो आप मेरे शो में ये भी बोल चुके हैं कि जो होगा वो तो होके रहेगा। हाँ। और हर किसी की मृत्यु समय निर्धारित है। हाँ। तो उसको जब बदल ही नहीं सकते तो आप उसको अभिशाप मत बोलिए। ये तो आपका वरदान है, आपका ज्ञान है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। कला है, कह सकते हैं इसको। पर्सपेक्टिव है देखने का अपनी अपनी चीजों को, नजरिया। चलिए पॉजिटिव सोचते हैं। हाँ। अभी क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है जून में, है ना? हम्म। तो कहा जा रहा है कि अब जून के बाद बहुत चीजें बदलेंगी जी। ज्योतिष गणना के हिसाब से और इस लिहाज से। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें बदलने वाली हैं? और एक बार फिर से आपने अपना शक्ति यंत्र पहन लिया, क्योंकि ये मेरे शो में अभी तक नहीं आया था। तो इसके बारे में मैं पूछूंगी, क्या वाकई इससे क्या प्रेडिक्शंस में और भी ज्यादा आप बहुत फर्मली कर पाते हैं? देखिए, ये जो शक्ति यंत्र है तमन्ना जी, ये कोई साधारण यंत्र नहीं है। इसका जो रूप है, इसको लोग ईगल मानते हैं, लेकिन इसका जो रूप है ये नीलकंठ है। शंकर जी से साक्षात जुड़ने का सबसे सुलभ यंत्र है ये शक्ति यंत्र। इसको मैंने इस प्रकार से अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रिकालदर्शी भगवान शंकर किसी प्रकार से सहायता कर देते हैं पॉडकास्टों में कि आप अपने वाणी से कुछ सिद्ध बातें बोल दो जिससे लोगों का भला हो जाए। पीछे भी है हमारे, देखिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो बाज है, ये नीलकंठ है। नीलकंठ मार्गेषु है। रक्षतु माम नीलकंठ। हाँ। अच्छा, चलिए फिर आप बताइए अब जून के बाद क्या कुछ बदलने वाला है? जून के बाद देखेंगे आपके इस वर्ष के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति राजा होने से कुछ खास राशियों पर बहुत जबरदस्त प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वो राशियां हैं मेष राशि, पॉजिटिव बदलाव मिलेगा। राशियां हैं सिंह राशि को पॉजिटिव बदलाव मिलेगा। धनु राशि को पॉजिटिव बदलाव मिलेगा और मीन राशि को पॉजिटिव बदलाव मिलेगा और कर्क राशि को भी बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो 5 राशियां इस जुपिटर ट्रांजिट से फायदे में होने वाली है। 11 मई को मंगल का ट्रांजिशन होने वाला है मेष राशि में।
मंगल का मेष राशि में बैठना यानी मंगल का उच्च का होना एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिसका सीधा प्रभाव मेष राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिलेगा। मंगल मेष राशि में बैठे हों और कर्क राशि में बैठा होगा उस समय बृहस्पति बृहस्पति रहने वाले हैं उच्च के। 2 जून के समय आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो वहां पर बृहस्पति उच्च का हो जाना जबरदस्त प्रभाव देगा, क्योंकि कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्र बृहस्पति। इस साल का जो केंद्र के मालिक है, इस साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति स्वयं कर्क में बैठना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने 2026 की कुंडली का जब अवलोकन किया है तो 2026 की कुंडली में मैंने ये पाया कि एकादश भाव में इस कुंडली के एकादश भाव में कर्क राशि बन रहा है, और कर्क राशि में बृहस्पति का बैठना एक प्रकार से आर्थिक उन्नति की तरफ हमें इशारा दिलाता है। इस समय सोने का भाव बढ़ने लग जाएगा। ओ, ये जून के बाद या हाँ मई हाँ, के बाद? जून में सोने का जून। भाव बढ़ने लग जाएगा। जुलाई में एक पीक पकड़ेगा ये सोने का भाव, और उसके बाद फिर से नवंबर में एक और जबरदस्त पीक पकड़ेगा। पॉडकास्ट लोग अभी देख रहे हैं, जितना हो सके सोना परचेज करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड से लोगों को फायदा होगा। शेयर मार्केट से लोगों को दूर रखना है। अच्छा। क्योंकि द्रौपदी को जिस प्रकार के योग में पांडवों ने खो दिया था, उसी प्रकार का योग बना है इसी 2026 में, और 2032 तक ये योग चलता जाएगा। और क्योंकि आपने देखा होगा अग्नि पंचक योग में पिछले बार सूर्य ग्रहण और उसी पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था, इसी का प्रभाव, विध्वंसक प्रभाव इस पूरे साल हमें देखने के लिए मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए मतलब जो आप कह रहे हैं बदलाव होगा, ये हाँ। पॉजिटिव बदलाव होगा या नेगेटिव? मेष राशि वाले जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे, और बहुत तेजी से सक्सेस पाने वाले हैं अपने लाइफ में। अरे वाह। पब्लिसिटी भी पाएंगे बहुत ज्यादा। आपकी कौन सी राशि है? मेरी राशि मैं डिस्क्लोज नहीं करता ऑन कैमरा। अच्छा। ना मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डिस्क्लोज करा हुआ है, ना हाँ। मैंने अपनी एज डिस्क्लोज करी हुई है, हाँ। ना मैंने अपना राशि डिस्क्लोज करा हुआ है, ना लग्न डिस्क्लोज करा हुआ है। लेकिन इतना जरूर मैं लोगों को अंदाजा दे देता हूँ, मेरे कुंडली में 8 ग्रह उच्च के हैं। अच्छी बात है ना ये तो। हाँ। वाह। इतना बस अंदाजा दे सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। बाकी उससे अगर कोई ज्योतिष का जानकार हो, वो कैलकुलेट करके निकालना चाहे ऐसा कौन सा समय पड़ा था जिसमें 8 ग्रह उच्च के थे, तो निकाल करके डेट ऑफ बर्थ मेरा अगर लिख देंगे तो मैं मान जाऊँ। चलिए, एक आपने बताया मेष राशि के लिए हाँ। अच्छा समय आने वाला है, दूसरा किसके लिए अच्छा आने वाला है? मेष राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक। कर्क राशि, सिंह राशि, हम्म, धनु राशि, मीन राशि। हम्म, इनफैक्ट अगर देखा जाए, धनु राशि, मीन राशि और कर्क राशि वालों का जो बहुत बेहतरीन समय है वो 2 जून के बाद शुरू हो जाएगा, जुपिटर ट्रांजिट के बाद। लेकिन जो मेष राशि का बेहतरीन समय है वो 11 मई के बाद से ही शुरू हो जाएगा, मंगल के ट्रांजिट के बाद। यानी मेष वालों को, वृश्चिक वालों को फायदा पहले है, मकर को भी फायदा होगा 11 मई के बाद। तो 3 राशियां परस्पर एक साथ जाएंगी आगे, और उसके बाद पीछे की कतार में बृहस्पति उच्च होते ही बृहस्पति वाले भी आगे बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन बशर्ते निर्भर करता है कि मंगल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार के काम धंधे में पड़े हों, आईटी से संबंधित कोई वो काम करते हों, तभी उनको फायदा है। अच्छा। मंगल वाले तांबे से संबंधित कारोबार में हो, उनको फायदा है। टेक्नोलॉजी से संबंधित कारोबार में हो, उनको फायदा है। हम लोग जो कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं आज हम लोग जनता के लिए, इस तरह के कारोबारों में फायदा होगा। आप खुद ही देखिएगा, हमारे वीडियोस जो हैं वो 11 तारीख के बाद देखिएगा कैसे प्रबल होते जाएंगे। अब देखिए, ये भी दावा ठोक दिया, और तो होगा ही होगा, क्योंकि भविष्यवाणियां तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इनकी सच नहीं होती हैं। और आपसे पूछूंगी, जिनके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, जिन राशियों के लिए, उनके लिए कुछ उपाय हैं प्रभाव कम होने के? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मंगल के ट्रांजिशन से और बृहस्पति के ट्रांजिशन से किसी को दिक्कत होता है, तो वैसी अवस्था में घी का दीपक, पीतल का घी का दीपक मंदिर में जाके दान करना चाहिए। ये महीने में एक बार कराइए, और ऐसे रेगुलर करने के लिए मिट्टी के दीपक में घी डाल करके और उसमें आप बाती डालिए। रुई की बनी बनाई बाती नहीं खरीदनी चाहिए, अपने से रुई की बाती बनाइए, रुई थोड़ा सा नोच करके और उससे बाती बना करके और घी में डुबाइए और उसका दीपक जला के मंदिर में आ जाइए। तो ये कौन सी राशि है? ये लगभग सारी राशियां जिसके लिए ये खराब हो रहा है, हाँ। जिसका नाम मैंने नहीं लिया। नहीं लिया। किसका नहीं लिया? तो मैंने बोला वृषभ का नाम मैंने नहीं लिया, मैंने मिथुन का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पर कन्या राशि का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पर तुला राशि का नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पर कुंभ राशि का नाम नहीं लिया। 7 राशियां ये उपाय अवश्य करें। बिल्कुल। और क्या होने वाला है? जैसे आपने पिछली बार मेरे को ये भी कहा था, मुझे याद है कि बच्चों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल समय रहेगा, और कई जगह आप स्टूडेंट्स के आंदोलन देखेंगे। अब देखिए,
ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर माता-पिता अपने बच्चों को मार दे रहे हैं, कोई 3 साल के बच्चे को मार दे रहा है। एक अभी हमने खबर सुनी, एक पिता ने अपनी 2 जुड़वाँ बेटियों को, जो कि 6-7 साल की थी, उनको गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। इस तरह की खबरें आ रही हैं। पहले आती थी कि बच्चों ने डिप्रेशन में अपनी जान ले ली, लेकिन अब माता-पिता कर रहे हैं, ये बड़ा खौफनाक है। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो बृहस्पति के घर में शनि का प्रवेश है और शनि बहुत पाप करवाते हैं अगर शुभ ग्रह के, शुभ राशि के घर में घुस जाए तो। राहु भी शनि के घर में बैठा हुआ है, राहु भ्रम उत्पन्न करवाता है। ये 1 साल सच में बच्चों के लिए बड़ा खराब है। दिसंबर तक इस तरह की खबरें हमें देखने के लिए मिलेंगी। बच्चों के लिए बहुत ही खराब समय है ये। माता पिता से भी बच्चों को नुकसान होता हुआ दिखता है, अध्यापकों से नुकसान होता हुआ दिखता है। ऐसी अवस्था में मैं अवश्य कहूँगा कि लड्डू गोपाल की जितना हो सके पूजा अर्चना करा करें, ताकि जिनके भी बच्चों के ऊपर कष्ट बीत रहा हो, उनके उस कष्टों का निवारण हो। हिंदू धर्म में होने का ये मतलब नहीं है कि केवल आप अपने लिए पूजा करते हैं, आपका दायित्व संसार के लिए भी है। तभी हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम किंचित भाग भवेत्। तो हमें दूसरों के लिए भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, दूसरों के हित के लिए। तो दूसरों के बच्चे के साथ या आपके बच्चे के साथ कभी कोई कष्ट ना हो, तो आप इसके लिए लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें। छोटे बच्चों को लाभ देने के लिए जितना हो सके दान करें। छोटे बच्चों की किताबों का दान करें, जो बच्चे असमर्थ हैं उनके लिए पढ़ने की वस्तुओं का व्यवस्था करवाएं, उससे भी आपके बच्चे के साथ कोई कष्ट नहीं होगा। इनफैक्ट आप ये सोचते होंगे कि कोई व्यक्ति के द्वारा कष्ट होगा, नहीं, बच्चे भी मानसिक रूप से इस बार परेशान रहेंगे दिसंबर महीने तक। बच्चों की मानसिक स्थिति दिसंबर 2026 तक अच्छी नहीं रहेगी। बच्चे भी परेशान रहेंगे, नाना प्रकार से चिड़चिड़ाए हुए रहेंगे और परेशानी का नाना प्रकार से सामना करते हुए दिखाई देंगे। चैलेंजेस ज़्यादा दिखाई देगा। कुछ चीज़ों में जितने मेहनत करने से वो चीज़ सहजता से प्राप्त होती थी, इस बार उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बच्चों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और इस बात से आपके बच्चे बचे रहें, उसके लिए आपको ये सारे दान करने चाहिए। किसी अनाथालय में जाकर के छोटे-छोटे बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था करवाइएगा। किसी सरकारी अस्पताल में जहाँ पे नवजात बच्चे हुए हैं, वहाँ पर नवजात बच्चों के लालन पोषण के लिए आप अगले 2-3 महीने, 6 महीने जितना आपका सामर्थ्य बने, कोई गरीब का बच्चा हुआ हो तो उसके सहायता के लिए आप अपने तरफ से दान जरूर करके आइएगा। इससे आपके बच्चे के ऊपर कोई हानि नहीं आएगी, उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। भगवान देखेंगे कि आप दुनिया भर के बच्चों का आप लाभ कर रहे हैं, उस दान का सीधा प्रभाव आपके निजी जीवन में पड़ेगा। क्योंकि सतयुग में सत्य बोलने का समय था, त्रेता में तपस्या करने का समय था, द्वापर का समय दया दिखाने का था और कलयुग का समय दान करने का है। कलयुग में आप जितना हो सके अधिक दान करिए और यहाँ बच्चों से संबंधित किया हुआ दान आपके बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब थोड़ा बात राजनीति की करती हूँ, क्योंकि अभी आपका एक वीडियो और वायरल हो रहा था और आपने मेरे ही पॉडकास्ट में ही कहा था, बड़ी पहले कहा था, इनफैक्ट नवंबर की बात है। नवंबर में आपने कहा था कि नीतीश कुमार जो हैं वो नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे और सम्राट चौधरी बनेंगे। नीतीश कुमार बने, उसके बाद आप पर फिर से आरोप लगे कि भविष्यवाणी झूठी हो गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो फिर सम्राट चौधरी का नाम आने लगा और अब देखिए अब सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं। तमन्ना जी देखिए ना, आप ही मैंने जब मेरे से प्रश्न किया गया कि नीतीश कुमार जी सीएम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा? उस छोटे अवधि का पूरा अवलोकन थोड़ी करेगा, देखेगा अगले 5 साल तक है कि नहीं नीतीश कुमार सीएम। 2026 में मुझे नीतीश सीएम दिखाई नहीं पड़ रहे थे, कह दिया मैंने सीएम नहीं है नीतीश कुमार, और बात सत्य थी। लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक खेल उन्होंने क्या खेला कि क्षणिक बैठाना था। अरे भैया, उसकी कुर्सी हिली हुई थी उस व्यक्ति की, और फिर जब वो बैठ गया तो भी मैं उस बात पे अड़िग था। आप ये बात भूलिएगा मत कि उसके बाद भी जितने मैंने पॉडकास्ट करे हैं, मैंने बोला है बैठ तो गए हैं, कुर्सी हिल रही है। मैं बता रहा हूँ टेन्योर का साल भी पूरा नहीं करेंगे, 2026 के मिड में छोड़ देंगे। और जो व्यक्ति 20 साल से सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा था, सब हंस रहे थे मेरे बात पे कि एक तो भविष्यवाणी झूठी हो गई आपकी, ऊपर से आप कह रहे हैं कि अभी तुरंत हट जाएंगे, अब आने दो 2026 तो निकल जाएगा, 2027 में आपसे पूछेंगे। लेकिन देखिए मार्च का महीना आया, नीतीश जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। कोई नहीं जानता था इस्तीफा दे देंगे अचानक से। कितने महीने, 4-5 महीने बैठे थे, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब 2026 में नीतीश कुमार सीएम नहीं है बिहार के, और पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी जून 2025 में कि सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और सम्राट चौधरी जी भले भाजपा से 2-2 नाम आ गए थे, लोग तो
ये कहते हैं, गौरतलब है कि चलो भाजपा आएगा, भाजपा से कोई नेता आएंगे, ये गेस करना बड़ा इजी था। सारे दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे बिहार में भाजपा की सरकार आएगी। अरे बहुत आसान बात है, बच्चा बच्चा से पूछो भाजपा की सरकार आएगी बिहार में। लेकिन भाजपा से अंतिम चरण में 2 नाम और शुरू से 4 नाम चल रहे थे भाजपा से, और जो 2 नाम चल रहे थे वो भी बड़े तगड़े नाम थे। लेकिन मैं डंके की चोट पे हर जगह ये बात कह रहा था और ये नया मुख्यमंत्री का घोषणा से पहले भी जी न्यूज में बकायदा विथ डेट विथ टाइम कहा हुआ था कि देखिएगा सम्राट चौधरी तो सम्राट चौधरी, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। तो अभी भी है कोई राज्य जहां पर कुर्सी हिलने वाली है? बस राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी का जो पद है वो अचानक से हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीएम का पद अचानक से छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो भी नीतीश कुमार जी की तरह राज्यसभा ज्वाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी अपना पद अचानक से छोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। उनका कार्यकाल भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से दिल्ली आ जाइए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं करेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को राज्यसभा मिलेगा, लेकिन रेखा गुप्ता जी को राज्यसभा में सांसद का पद नहीं मिलेगा। यह भी मैं लिखित कह सकता हूँ। और यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। फिर भी लिखित में दे सकता हूँ कि रेखा गुप्ता जी को वहां पर राज्यसभा का पद नहीं मिलेगा। कुछ और पॉलिटिकल गति होगी, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में आते हुए मुझे ये लोग तो दिखाई पड़ रहे हैं, रेखा गुप्ता जी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हो सकता है कोई बड़ा पद मिल जाए, वो बात अलग है, लेकिन राज्यसभा अभी तो दिख नहीं रहा मुझे। अब जैसे आपने प्रिडिक्शन कर दिया था सम्राट चौधरी का, क्या और भी नाम आपके जहन में है राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए? नहीं, नाम नहीं निकाले अभी मैंने वो कैलकुलेशन नहीं करी है कि उसके जगह कौन। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो जो नाम मैंने बोले कि वो अपना कार्यकाल एज अ सीएम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो तो मैंने स्पष्ट रूप से 2026 में इनको देख रहे हैं या 2026 में भजन लाल शर्मा जी वाला मैं देख रहा हूँ, बहुत यथाशीघ्र होता हुआ देख रहा हूँ। 2026 में? जी हाँ, राजस्थान के। और अगर मैं बात करूं दिल्ली में, अब देखिए आम आदमी पार्टी का जिस तरह से आप देख सकते हैं उथल पुथल मची हुई है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अब एक राज्य में है, सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी बची है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई थी, अब वो वाला कह सकते हैं वो अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता। क्या आपको लगता है कि बैक विद द बैंग जिसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से होगा, या फिर आम आदमी पार्टी अब गई? आम आदमी पार्टी का दोबारा वापसी नहीं होने वाला दिल्ली में भी नहीं होगी। अभी सूर्योदय नहीं दिखाई पड़ रहा उनका। देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो हर पार्टी का जो भविष्य है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। चाहे एक छोटा सा पत्ता भी हिलता हो तो उसके हिलने के समय की कुंडली बनती है। मैंने जब बनाया पार्टी के गठन के समय का कुंडली, तो उसका जो दौर बना था वो अल्पकालीन दौर बना था, अल्पकालीन योग वाला पार्टी। तो उतने ही समय तक ही उसका सूर्योदय था। इसके बाद उदय होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा आम आदमी पार्टी। अब अगर इलेक्शंस आते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त है। हाँ, क्योंकि सिर्फ पंजाब में ही है तो कोई अस्तित्व बचता नहीं जी। तो पॉलिटिकल कुछ और आप अपडेट देना चाहें भविष्यवाणियों का? पॉलिटिकल भविष्यवाणियों का अगर देना चाहूँ तो मैं एक बड़ी भविष्यवाणी देता हूँ आपको। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, 2029 में जो चुनाव होगा उसमें फिर से एक बार और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2029 में? और प्रधानमंत्री बनेंगे, क्षणिक बनेंगे। उस समय उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा, क्षणिक बनेंगे, कुछ समय के लिए बनते ही वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। हाँ, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे पीएम मोदी। हाँ। ये आज आप कौन सी तारीख है? 23 अप्रैल सन 2026 में मैं ये बात कह रहा हूँ आपके साथ कि नरेंद्र मोदी जी भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे 2029 के चुनाव के बाद। और सीएम योगी को कहाँ देखते हैं आप? प्रधानमंत्री। लग रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे सीएम योगी जी। और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत? नहीं हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है? आप मुसलमानों के विहीन कर दीजिएगा, आप क्रिश्चियनों के विहीन अगर कोई राष्ट्र बना दीजिएगा, मतलब विहीनता देखना मतलब कुएं का मेंढक बनाना। मैं ऐसा भारत देखना ही नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ अखंड भारत। अखंड भारत यानी कि अगर आज विहीनता करेंगे, हिंदू राष्ट्र की विहीनता, अभी देखिए ये मांग करने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन आज हमने हिंदू राष्ट्र का मांग करा और विहीनता कर दी तो पता है भारत और टुकड़ों में टूट जाएगा, और भारत टुकड़ों में भी टूटेगा। और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि भारत की जो टुकड़े हुई ज़मीनें हैं, जैसे पाकिस्तान मेरा देश है, अफगानिस्तान मेरा देश है, बांग्लादेश मेरा देश है, और मैं सबको खींच के लाना चाहता हूँ, तो वो तो चला जाएगा मेरे हाथ से अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो। अखंड भारत बनाना है जो राजाओं के समय था पहले, तो वो समय
तब आएगा जब हम इस प्रकार से देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक जितने भी देश हैं वो सभी की जनताएं हमारी जनता है। और मैं उसी तरीके से देखता हूँ, मैं इन लोगों को अलग देश देख ही नहीं पाता, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान कोई अलग देश है। मैं ये मानता हूँ कि किसी पॉलिटिकल झगड़े के कारण गोतियाँ हैं, दोनों गोतिया भाई हैं जो अलग हो गए हैं ज़मीनी विवाद के कारण, जो भी मान लीजिए इसको, और मैं इसको वापस जब तक जोड़ूंगा नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि घर की जब एक हाथ जमीन निकल जाती है तो चैन से सो नहीं पाते। पता नहीं क्या बुद्धि को हो गया लोगों के कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हम उस दिन को खाली सेलिब्रेट करते हैं, हम शोक नहीं मनाते। शोक अगर मना रहे होते उस दिन का कि हमारी ज़मीन आधी टूट के चली गई है, तो आप देखती कि ज़रूर हमारा पाकिस्तान वापस खींच के चला आता हमारे पास। लेकिन शोक ना हो करके यहाँ पर कुछ और पॉलिटिकल रचना रच दिया गया कि हमारे दिमाग को ही ऐसा बना दिया गया कि हम सोचते हैं कि वाह हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन केवल आज़ादी नहीं है, उसके साथ हमने बहुत बड़ा एक तबका खो दिया है, एक बड़ा सा देश खो दिया, एक बड़ा हिस्सा हमने खो दिया है। जिस हिस्से को बचाने के लिए हमारे राजाओं ने अपने खाल उधड़वा लिए थे, आंखें नोचवा ली थी, हमारी 2-2 हज़ार रानियों ने आग में कूद कूद करके जौहर कर दिया था, जाने दे दी थी, लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा भी जाने नहीं दिया था। जब से हमारा ये नए देश का निर्माण हुआ था उस समय से पता नहीं दिमाग को क्या हुआ लोगों के कि इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन वही हिंदू राष्ट्र की डिमांड जो की जा रही है वो हिंदू राष्ट्र मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अखंड भारत। मैं लाऊंगा इन लोगों को, सबको खींच के लाऊंगा, उसके बाद जो धर्म का बनाना है बनाओ ना, पहले ले तो आओ, जमीन तो पकड़ो पहले। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान को भी अपना मानते हैं और बांग्लादेश को भी अपना मानते हैं। पाकिस्तान को आप कैसे अपना मान सकते हैं? पाकिस्तान क्या है, हमारे बस एक जो देश होता है एक तरह के सोच वाले लोगों का एक संगठन होता है। कैसे आप एक जैसी सोच, आप देखिए ना अब जो पहलगाम में हुआ था, हाँ, तो वो जहन में नहीं आता आपके ये बोलने से पहले? मेरे जहन में बिल्कुल आता है वो बात। तो ये इतना जो आतंक फैल रहा है, इतना जो मारकाट फैल रहा है, इसको आप अंत तभी ला सकते हैं जब आप वहाँ के बनी कुरीतियों को अपने सरकार से नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। अभी वहाँ की सरकार, वहाँ की आतंकवादी सरकार के नियंत्रण में चल रहा है पाकिस्तान, और इसीलिए वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जिस दिन पाकिस्तान दिल्ली से संचालित हो रहा होगा उस दिन पाकिस्तान हमला कैसे कर पाएगा? पाकिस्तान हमारा बच्चा है और पाकिस्तान हमारे दिल्ली से नियंत्रण में होना चाहिए। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद क्यों है? पाकिस्तान भारत का हिस्सा होना चाहिए, और दिल्ली से जब कंट्रोल में आएगा तो यहाँ की आर्मी वहाँ के उपद्रवियों को उठा उठा के ऐसी पटकेगी कि दोबारा ऐसा नाम नहीं लेंगे। आपको पता होगा मैंने कुछ कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है, और वो कैंपेन केवल इंडिया में नहीं चला रहा, मैं मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में भी मैंने इनिशिएट कर दिया है। गोरक्षा अभियान। अच्छा। गोरक्षा अभियान मैंने पाकिस्तान में चलवा दिया, और पाकिस्तान में लोगों से गोरक्षा की बातें भी करवा रहा हूँ, और गोरक्षा के बारे में उनसे वीडियोस भी रिलीज करवा रहा हूँ कि गोरक्षा क्यों करनी चाहिए, गाय का कहते हैं गौमूत्र क्यों आवश्यक है, ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर भी मैं प्रचारित करवा रहा हूँ। इसका एक बड़ा प्रमाण भी पड़ा हुआ है। मैंने विक्टोरिया हार्बर हांगकांग में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और इंटरव्यू मैंने करवाया ही पाकिस्तानियों से था, और उन पाकिस्तानियों के चैनल पर टॉप पे पिन करके गोरक्षा का ही वीडियो पड़ा हुआ है कि गोरक्षा क्यों आवश्यक है। और मैंने बड़ा एक्टिवली स्टार्ट करवा दिया कि वहां के लोगों में, जैसे आप सोचो जब भारत को गुलाम बनाना था तो विदेशियों ने कैसे यहाँ के लोगों के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी थी कि वेस्टर्न कल्चर क्यों इतना अच्छा है, कि आज भी भले अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन अंग्रेजों की गुलामी दिमाग से निकली नहीं है। अंग्रेज कोई कपड़ा पहनेंगे तो वो कपड़ा हम पहनना शुरू कर देंगे फैशन बना के, अंग्रेज कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसी एक्टिविटी को हम कॉपी करना शुरू कर देंगे ट्रेंड बना करके। तो जिस प्रकार से हमारे दिमाग पर गुलामी आज भी अंग्रेजों की है, उसी प्रकार से गुलामी में उस देशों को लाना है जो देश हमसे आज दुश्मनी करके बैठे हैं। तो वो दुश्मनी जो है, वहाँ की सरकारों के साथ दुश्मनी एक्टिव रहे, वहाँ के मिलिटेंट्स के साथ दुश्मनी एक्टिव रहे, लेकिन वहाँ की जो जनता है, मासूम जनता जिसको कह सकते हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मोटिव क्या होना चाहिए कि उनके जनता के अंदर भारतीयता घुसा देना है, कि वो अंदर से मानने लग जाए। हाँ, मैं ऐसा होता हुआ देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। कब देख रहे हैं? देखिएगा 25 साल के बाद भारत में ये जो लोकतांत्रिक सरकार है इसका अंत हो जाएगा। भारत में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और भारत में रहेगा राजतंत्र। 5 सत्र चुनाव और होंगे साधारण चुनाव वाले तरीके से, उसके बाद भारत राजतंत्र के अंदर चलेगा। जैसे पुराने समय में राजाओं के अंदर राजघराना और बाकी सारी जो चीजें चलती थी, जिस समय अखंड भारत हुआ करता था, जैसे राम राज्य में हुआ करता था, जैसे सतयुग में सरकार चलती थी, जैसे त्रेता में चलती थी, जैसे द्वापर में चलता था, कलयुग में भी वैसा ही एक सरकार आता हुआ मैं देख रहा हूँ।
डेमोक्रेसी अब 25 साल और भारत में, इसके बाद डेमोक्रेसी नहीं, इसके बाद राजतंत्र। तो मैं जैसा बता रहा था कि मैंने गोरक्षा के लिए काफ़ी सारे प्रचारक वीडियोस बनाए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिलवाए और पाकिस्तानियों से ही गोरक्षा का प्रचार करवाया। मैं एक उदाहरण आपके सामने अभी ऑन कैमरा प्ले करता हूँ। Cowered in the cow. There's videos on Instagram, right? Hindus, they're being cowered in the cow urine. They like pee all over the Indians and they like worship it. Like when you study some biology, cow is a very special animal that synchronizes with your heart and with your body system. You see dogs, we respect dogs, right? Dogs are like, they think that they have to protect you. Similar way, dog thinks that they have to feed you. So they produce a special kind of hormone in the milk that feeds you. So that's why we respect cow like a mother. In the cow urine, there are lots of मैंने क्या बता दिया इसमें कि उन्होंने मैंने एक सवाल करवाया कि हर अंग्रेज़ों को, हर विदेशियों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, जो हमारे हिंदू प्रथा से बिल्कुल अभिज्ञ हैं, कि हिंदू गौमूत्र में नहाते क्यों हैं। हिंदू को गौमूत्र में इतना भाव दिखा कि वो नहाने लग गए, गौमूत्र पीने लग गए, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैंने वो बताया कि जिस प्रकार से लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते के अंदर एक भावना होता है कि कुत्ता आपकी रक्षा करेगा, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा रहता है, कोई आता है तो उसके ऊपर वो अपने जान की परवाह किए बिना वो उसके ऊपर कूद जाता है। ठीक उसी प्रकार गायों के अंदर, कॉज के अंदर एक भावना होती है कि वो आपकी माता है, उसे आपको फीड करना है। गायों के अंदर एक भावना होती है कि उसे आपका ध्यान रखना है। सोचिए, एक जानवर के अंदर माँ होने का भावना है, भावना से वो जानवर बहुत श्रेष्ठ है। वो जब आपके घर में गायें होती हैं तो घर में जितने आसपास रोगाणु, जीवाणु तरह तरह के आते हैं, जो भी बड़ी बीमारी आने वाली रहती है, तो गाय उस बीमारी को पहचान करके अपने दूध के अंदर उस बीमारी का एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स बनाने लग जाती है। जब आप उस दूध को पीते हैं तो आप अनजाने में एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उन बीमारियों का जो आपके घर के वातावरण में है, आपको बीमार करने वाली हैं। जैसे एक छोटा बच्चा को आप अलग से एंटीबायोटिक नहीं देते, माँ के दूध से एंटीबायोटिक मिल जाता है। यानी आसपास के वातावरण में जो भी बीमारी होती है, बच्चा जो बीमारी से परेशान रहता है, माँ का दूध उस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक बना लेता है। उसी प्रकार गाय का दूध ठीक माँ के दूध की तरह एंटीबायोटिक बना के आपको दे देता है। और वही चीज़ गौमूत्र के साथ भी होता है। अब ये बात का प्रचार मैंने लगभग मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में, मैंने पाकिस्तान में करना शुरू कर दिया, ताकि उनके अंदर ये भावना जाग जाए कि गाय एक सच में माँ के समान जानवर है। और उनके अंदर का भावना, क्योंकि लोग किसी की हत्या कब करते हैं, जब ये देखते हैं कि वो जीव के अंदर कोई भावना ही नहीं है। और इंसान तो हर जगह है, चाहे भारत में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, सब जगह इंसान तो रहते हैं। और इंसानों को जब ये पता रहता है कि सामने वाले जीव में भावना है, तो भावना पता होने के बाद वो उसका हत्या नहीं कर सकते। लोग किसी भी जानवर का हत्या तब करते हैं जब उनको ये लगता है कि इसके अंदर कोई भावना ही नहीं है और उसे दर्द नहीं होगा। उसी भावना को जगाना सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। जब लोगों को ये पता लगेगा कि इस जीव के अंदर माँ वाली भावना है। आखिर कुत्ते क्यों नहीं खाते लोग पाकिस्तान में? उनको ये लगता है कि कुत्ता हमारे परिवार का हिस्सा है। उनको ये महसूस होता है, वो भावना से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो वो भावना को जगाना बड़ा ज़रूरी है। केवल रूढ़िवादी तरीके से केवल ये बोलना कि हिंदू गाय को माता मानते हैं या गौ माता है, बस इतना रूढ़िवादी तरीके से अडिग होकर के और केवल मार करके और छड़ी का प्रहार और हथियार का प्रयोग करके आप उनको नहीं मनवा सकते। मनवाने के लिए उनके अंदर की भावना को जगाना पड़ेगा। उनके यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी ये भावना आ जानी चाहिए कि ये जो जीव है ये हमें बच्चों की तरह देखती है और हमारे लिए एंटीबायोटिक तक बना देती है, अपने जीवन को निछावर तक कर देती है। तो इस प्रकार की भावना आने के बाद निश्चित है कि गौरक्षा शुरू होगा। गौरक्षा का शुरुआत होना ही वहाँ पर कहते हैं भगवा का लहराने का सबसे पहला कदम होगा, क्योंकि हिंदू एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची ऋग्वेद में लिखा गया है गोभक्त या गौरक्षक। तो कहते हैं ना, एक श्लोक है, हिमालयम समराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचते। यानी गौरक्षकों का देश जो है वो हिंदुस्तान है। हिमालय से शुरू होता है और सिंधु से होता हुआ इंदु सागर, जो हिंद महासागर है, वहाँ तक ये खत्म होता है। तो ये जो पूरा देश है ये गौरक्षकों का देश है और गौरक्षा की भावना जहाँ जहाँ जागेगी वहाँ वहाँ हिंदू। तो इसीलिए जो अखंड भारत में बनाना चाहता हूँ वो एक अखंड हिंदू राष्ट्र भारत होने वाला है। तो जो हिंदू राष्ट्र का विचार छोटे भारत के लिए देखते हैं वो विचार मैं नहीं देखता, मैं एक अखंड भारत का हिंदू राष्ट्र देखता हूँ। यानी कि आपको अखंड भारत कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान में भी भगवा फहरेगा।
हाँ, मुझे चाहिए। मेरा मेरा मेरे अंदर का ईगो हर्ट होता है जब जब मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को अलग कंट्री बताते हैं। क्यों अलग कंट्री? कैसी अलग कंट्री? ज़मीन कैसे खरीदी तुमने? मेरा कोई गोतिया मेरे से ज़मीन लेके चला जाए और कहे कि मेरा ज़मीन है, मैं यहाँ पे खेती करूँगा, मैं कभी ना करने दूँ उसको खेती। मैं नहीं खाऊँगा, ना खाने दूँगा। और ज़मीन की बहुत लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं, और अपनी पुरानी अपनी जितनी ज़मीनें मेरी 10-10 पीढ़ी से छूट गई थी, हमारी सारी ज़मीनें मैं लेकर के आया। लाख मुझे अपने ऊपर चाहे कितने भी लीगैलिटीज़ मुझे फेस करने पड़े, कितने लोगों से मुझे लड़ना पड़ा, कभी कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखे। ज़मीन पकड़ने में सबसे माहिर आदमी हूँ मैं अपने एरिया में। आप जानेंगी, मैं बताता हूँ। 2-2 गाड़ियाँ पुलिस की, 4-4 गाड़ियों में से स्कॉर्पियो भरे हुए पूरे लड़के, और सब मिल करके हम लोग अपनी पुरानी ज़मीनें बचाते थे। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैं अपने एरिया में इस बात के लिए बड़ा फेमस हूँ कि कब कुछ कर देगा ये लड़का। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा आप देख रहे हैं भारत पर अटैक? तलवार मेरे हाथ में होता था। आप कैसे जोशी हैं? मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ज़मीन जब मेरे हाथ से जाती है। मेरे से ये रहा नहीं जाता। नहीं, अपनी हो तो ठीक है। अपनी ना, पूर्वजों की अपनी होती है। किसी और की। पूर्वजों की जमीनें जो होती है वो मेरी अपनी जमीन है। हाँ, और किसी ठीक ने है। गलत तरीके से मेरे पूर्वजों की हाँ। जमीन को पकड़ रखा है, गलत तो उसके तरीके लिए मैं से- तलवार उठाता हूँ, तमन्ना जी। और मैंने तलवारें लेकर के, तलवारें लहराता हुआ लोगों ने मुझे देखा है, और मैं इसके लिए बड़ा फेमस हूँ। आपको लगता है ठीक है? मतलब बिल्कुल सही है। आप कैसे, जिन पूर्वजों ने कितना कष्ट करके अपनी जमीनों को बचाया होगा, और उस जमीन को कोई और गलत तरीके से, बदमाशी से, जबरन जोर जबरदस्ती से पकड़ के बैठ जाए, तो फिर क्या तुक बनता है? क्या मतलब, कैसे आप अपने आप को मर्द कह सकते हैं अगर आप उस जमीन को जाने देते हैं? मैं अपने जमीन का एक कतरा ना जाने दूं। और जिस प्रकार मैं अपने जमीन के लिए इतना सीरियस हूं, और वही सीरियसनेस आप देखेंगे जब देश की जमीन अपनी जमीन लोग मानते थे, जब सच में राष्ट्रीयता होती थी लोगों के मन में। आप देखिए छत्रपति संभाजी महाराज को, आखिर उन्होंने तलवार क्यों उठाया हुआ था? क्यों उन्होंने अपने चमड़ी तक उधड़वा लिया था? क्यों उन्होंने गरम सलाखे से अपनी आंखें निकलवा ली थी, लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं जाने दिया था? इतना इंपॉर्टेंट होता है जमीन को बचाना। आजकल के लोग महानपुंसक मानता हूं जो लोग अपने खर्चे चलाने के लिए अपनी खानदानी जमीनों को बेच देते हैं। आपको जमीनें बढ़ाने के लिए दिया गया है, आपको कोई अधिकार नहीं है पूर्वजों की जमीन को बेचने का। लोग बेचते हैं जमीनें, और मैं उस तरह के लोगों को जब सत्ता में बैठता देखूंगा तो मेरा खून खौलेगा, क्योंकि सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश को बेचने में कतई देरी नहीं करेंगे। जब देश हमारा आजाद हुआ था, ऐसे लोग सत्ता में बैठ करके देश को बेच दिया था उन्होंने। आधा आधा, टुकड़ा टुकड़ा देश हो गया भारत। बांग्लादेश इतना बड़ा गया, कोई नहीं ला पाया वापस। पाकिस्तान टूटा, कोई नहीं ला पाया। पीओके आज तक, आज देखिए इतने समय हो गया है, छोटा सा टुकड़ा है केवल इतने बड़े भारत का, आज तक वापस नहीं ला पाए कोई वापस, क्योंकि किसी का खून नहीं खौल रहा। कोई खून खौलता हुआ व्यक्ति चाहिए जो जमीन को खींचेगा। आपको लगता है हम कहीं चूके हैं पीओके वापस लाने में? हम ला सकते थे। खून नहीं खोल रहा, इसीलिए तो पता है सबसे बड़ी कमी सरकारी नीति में है। ये जो 5-5 साल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, कमी इसी में है। इसको बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए देखा जाए, सरकार बनाने के लिए जो चुनाव होता है, चुनाव शुरू होने से पहले खर्चा बहुत होता है। ग्राउंड स्तर पे लोग बिक जाते हैं। बेटी के शादी करने में जितना खर्चा नहीं होता, उससे कई ज्यादा खर्चा आपको मुखिया बनने के चुनाव में खड़ा होने में हो जाता है। आपको प्रधान बनने के लिए जो चुनाव, छोटा सा चुनाव, बिल्कुल सबसे छोटा चुनाव मैं बता रहा हूं। अब मैं उससे ऊपर के चुनाव में जाऊंगा तो और खर्चा है, लेकिन सबसे छोटे चुनाव में इतना जब खर्चा हो रहा है कि लोग बिक जा रहे हैं, उसको कई पूंजीपतियों से पैसा लगवाना पड़ता है। और वही पूंजीपति जैसा ही आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको कहेंगे उसी कुर्सी को नोच करके इसी कुर्सी पे मैं बैठा हूं। अब ये कुर्सी पे बैठने के लिए अगर मैं 10 लोगों से पैसा ले लूंगा, वो मेरे से जब पैसे का डिमांड करेंगे, मैं पैसा लाऊंगा कहाँ? ये माइक खोल के बेचूंगा, ये कुर्सी का लोहा बेचूंगा, कुर्सी से लकड़ी निकाल के बेचूंगा, तभी तो पैसा दूंगा। तो ये राजनीति नहीं है, ये रंक नीति है। और रंक नीति में आप विस्तार कर ही नहीं सकते। आप जहां बैठेंगे उसी को नोचेंगे और अपना जेब भरेंगे। 5 साल के लिए आपको पता है आपके पास सरकार है, आपको नहीं पता छठे साल है कि नहीं है। आप पूरा 5 साल आपका निकलेगा कि लूटे कैसे, क्या माध्यम से पैसा बनाए। बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूं, जमीन पे ऐसा हो रहा है। भले आपको इस दस्तावेजों में ऐसी चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन जमीन पे तो यही हो रहा है। हर जगह अंडर द टेबल काम होता है। तो जब आप लूटने के लिए बैठे हैं तो कैसे आप सोच सकते हैं कि पीओके को वापस लाएंगे? पीओके तो तभी वापस आएगा, या फिर पीओके के अलावा मैं तो सोच रहा था कि अलग अलग देशों में भारत इन्वेड करता और बड़ा राज बनता, बड़ा देश बनता। इन्वेड क्या करेगा? वो तो अपने टूटी हुई जमीनों को खींच नहीं पा रहा। दिक्कत है इस सरकारी पॉलिसीज में। इसके ऊपर बदलाव जिस दिन हो जाएगा, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि सही में देश जुड़ने लगेंगे, वापस से घर वापसी होने लगेगी कंट्रीज की। लोगों की घर वापसी में ज्यादा इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं जितना अभी कंट्रीज को वापस लाने में इंटरेस्टेड हूं।
पीओके आपको कहाँ कौन से पॉइंट पे ऐसा लगा कभी कि पीओके इस वक्त आ सकता था लेकिन हमारी सरकार सक्षम नहीं रही? अभी सबसे बड़ा बात मैं आपको बताता हूँ। अभी एक संग्राम होने वाला है। 11 मई से 20 जून के बीच में भारत और पाकिस्तान का मैटर होगा। 11 मई से 20 जून के बीच हाँ, में। 2026 में। इस समय लोहा गर्म है, समझिए। और ये युद्ध का जो हालात चल रहा है, इसमें और लोहा गर्म है। इस युद्ध के हालात में कहते हैं गैस लाइटिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी कुछ आग भड़काना चाहिए। यानी पाकिस्तान ऐसे, हालांकि ये युद्ध का प्रबल हिस्सा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा और लड़वा देना चाहिए। मैं बताऊं कि कई बार ना कूटनीति में दो लोगों को लड़वाने से बहुत फायदा हो जाएगा तीसरे को। और अगर हम पाकिस्तान की जमीन को देख रहे हैं तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ देना पड़ेगा। जिस दिन हम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ देंगे, उस दिन लोहा इतना गर्म होगा कि एक हल्का सा हथौड़ा हमने मारा, पाकिस्तान वापस अंदर। चाइना कैसे कर रहा है? चाइना कैसे, जिस देश से उसको लेना देना नहीं है, उसको श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है, उसको कई सारे देशों से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर अपनी अपनी कॉलोनीज बनाया जा रहा है, वहां पर कब्जा किया जा रहा है। चाइना कैसे कर पा रहा है ये काम? भारत क्या सक्षम नहीं है? इतनी बड़ी इकोनॉमी है भारत की। भारत आराम से ये काम कर सकता था कि उन कंट्रीज को लोन दे, उन कंट्रीज पे अपनी कॉलोनीज बैठाए, उन कंट्रीज पे अपनी कुछ आर्मी का तगबा उतारे। आखिर देखिए आप, साउथ इंडिया में किया मोटर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पर कैसे चाइनीज कोरियन आर्मी ने अपना जगह रखा हुआ है कि वहां इंडियंस का प्रवेश तक मना है। भारत के अंदर वो छोटा कोरिया चला रहे कि नहीं? एक कंपनी है जो भारत के अंदर छोटा कोरिया चला रहा है, जहां भारतीय ही नहीं आ सकते। जिसकी जमीन पर वो कंपनी चल रही है, वहां भारतीयों का प्रवेश ही वर्जित है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी कूटनीति, हमारी राजनीति फेल हो रही है। फेल हो रही है। लड़वाइए ना पाकिस्तान को, लड़वाइए, कौन पूरा लड़वा- लहरा दीजिए पाकिस्तान को, और उसके बाद देखिए पाकिस्तान आपके पास खींच के चला जाएगा। राजनीति करना है तो थोड़ा सा तरीके से करिए। किसको नहीं आती राजनीति? अब आप देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनके, मतलब अब उन्होंने बंगाल में जाके वो झालमुड़ी खाई, झालमुड़ी ये तो एकदम फेमस हो गई, हर कोई जाके वही खा रहा है। तो इतनी तो उनकी फैन फॉलोइंग है, तो कहाँ चूक तो हो जहाँ रही? झालमुड़ी की राजनीति हुई है, वही राजनीति अगर यही जो बंगाल में झालमुड़ी खाया गया है, एक बार पाकिस्तान में झालमुड़ी खा लेना चाहिए जाकर के। खिलाई तो थी, खाने गए तो थे। नहीं, खाने गए थे, इस बार थोड़ा तरीके से, जैसा मैंने बोला कि लड़वाना है ना पाकिस्तान को कहीं से, हाँ। तो एक बार लड़वाने के लिए जाना चाहिए। जिस क्षण में कहते हैं पाकिस्तान और अभी ईरान का चल रहा है, अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती पाकिस्तान दिखा रहा है, ईरान और पाकिस्तान को लड़वा दीजिए। भारत के है ना अच्छे टर्म्स ईरान से, पाकिस्तान अमेरिका से भारत के भी टर्म्स खराब हो रखे हैं, ईरान से टर्म्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स खराब हैं। थोड़ा सा और आग लगाइए और पाकिस्तान को लड़ा दीजिए। ईरान की मिसाइलें तो वैसे ही इधर उधर रूट होकर दुबई में चली जाती हैं, एक आधा पाकिस्तान में आ जाए तो क्या दिक्कत है? अभी आप पाकिस्तान की तरफ से आपने जो प्रिडिक्शन करी कि मई और जून के बीच में एक बड़ा हमला होगा, ये पाकिस्तान की तरफ से होगा या फिर कुछ युद्ध होने वाला है? नहीं, युद्ध जैसा होगा। इसमें भारत पाकिस्तान आपस में टकरा रहे होंगे। हम्म। इसी टकराव में वही बता रहा हूँ कि लोहा गर्म है, मौका है। ईरान को जाकर के थोड़ा सा सुलगाइए कि पाकिस्तान को मारो। कोई ऐसा आप देख रहे हैं इस साल, कोई मिलिटेंट अटैक देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ। हाँ, एक तो वही बोला 11 मई से 20 जून के बीच में देख रहा हूँ। उसी बीच में भारत के अंदर कोई आतंकवादी पकड़ा भी जाएगा और बड़ा सा आतंकी साजिश का एक बहुत बड़ा होने वाला आतंकी साजिश को रोक लिया जाएगा। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि एक पीरियड और है जिसमें आतंकवादी पकड़ा जाएगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में भी आतंकवादी पकड़े जाने का योग है। उस समय भी कोई विदेशी ताकतें पेनिट्रेट करेंगी भारतीय सिक्योरिटीज में और आतंकी पकड़े जाएंगे, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। और साथ में ये जो समय है, इस समय ना दिल्ली का जो एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ पर अग्निकारक योग आ रहा है। ये विध्वंसकारी योग होता है, अग्नि से खतरा होता है, वही विस्फोट आदि का योग बन जाता है। जो ड्यूरेशन मैंने बोला है 15 जुलाई से 12 अगस्त 2026 के बीच में, अग्नि से खतरा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले एरियाज़ को ज़्यादा क्राउडेड नहीं रखना चाहिए इस पीरियड में। लोगों से यही आग्रह करूंगा, जो लोग ज्योतिष में मानते हैं, गणनाओं में मानते हैं, तो उनसे यही आग्रह करूंगा कि भीड़ भड़ाके वाले एरिया से दूर रहें, एरियाज को ज़्यादा क्राउडेड करके ना रखें। अग्नि का कुछ बड़ा तांडव होता हुआ दिखाई पड़ता है, चाहे आग लगता हुआ, कोई तरह का विस्फोट होता हुआ, कोई भी कारण से आग से लोगों को क्षति होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भारी मात्रा में। कैसे अभी लखनऊ में हो गया है, कैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, कैसे अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, अभी गाजियाबाद में हुआ, कुछ ऐसा ही कुछ बड़ा सा विस्फोट सा, ब्लास्ट सा इसमें दिखाई पड़ रहा है, आग सा दिखाई पड़ रहा है। भूकंप का कुछ? भूकंप का तो है ना, अभी 16 मई के बाद, इनफैक्ट अभी देखिए ना 16 मई से 20 जून के बीच में चाइना, मंगोलिया, रशिया वाले क्षेत्र में भयंकर भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं तो भारत के ये जो आने वाले अब 7-8 महीने हैं कैसे जाने वाले हैं? महंगाई बढ़ेगी, आपने बताया सोने के दाम तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, महंगाई चरम पर होगी। महंगाई बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगी। अभी यही पाकिस्तान की करेंसी जिस समय नीचे जा रही होगी उस समय महंगाई भी बढ़ रहा होगा भारत में। पाकिस्तान की करेंसी नीचे जाने का जो समय है यही 16 मई से पहले पहले आप देखेंगे पाकिस्तान की करेंसी डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगी और उसी समय भारत की महंगाई भी पीक पर आने लग जाएगी। भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये महंगाई भारत में बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू होगी 20 जून के बाद। और वैसे भी महंगाई अभी पाकिस्तान की करेंसी इधर नीचे और भारत की महंगाई ऊपर की तरफ रूट ले रही होगी। यही ड्यूरेशन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन कंट्रीज़ की भी करेंसी नीचे की तरफ जा रही होगी। जिस तरह से हम कई सारी हमने घटनाएं देखी थी पिछले साल, अगर मैं बात करूं पहलगाम हमले की ही बात करूं, ये एकदम आंखों पे मतलब एक अविश्वसनीय चीज थी ये कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं और सिविलियंस पे ये सबसे बड़ा अटैक था जिस तरह से हुआ। क्या इस साल कुछ ऐसा देखने को दिख रहा है आपको जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा? हाँ ना, 14 जून से 16 जुलाई के बीच में मुझे फ्लाइट क्रैश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये चीज तो आप मत बोलिया कीजिए क्योंकि ये आप एग्जैक्ट आपने 28 जनवरी कहा था, वो तो मेरे को ही विश्वास करना मुश्किल हो गया था। हाँ, तो 14 जून से 16 जुलाई के बीच में फ्लाइट क्रैश होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ ऐसा भी फ्लाइट क्रैश मुझे दिखाई पड़ता है जिसमें पॉलिटिशियन बैठे होंगे और हम पॉलिटिशियन को खो देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉलिटिशियंस को लेकर बहुत सारे ज्योतिषी इस वक्त प्रिडिक्शन कर रहे हैं और 28 जनवरी को तो हमने देखा ही जो हुआ। क्यों ऐसा पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का एक बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जो पतित पावन ध्वजा है जगन्नाथपुरी पे, उसमें आग लग गया था और वो देश के सत्ता के ऊपर उथल पुथल ला देता है। उथल पुथल वही आपने देखा कि कभी ऐसा होता नहीं था कि सीएम्स अचानक से रिजाइन करते जाएं, केंद्र के व्यक्ति अचानक से रिजाइन करते जाएं। वही उथल पुथल है जो पतित पावन ध्वजा पर आग लगने से आया है और जो उस ध्वजा ने संकेत दिया था और यही उथल पुथल आप अभी देख पा रहे हैं। तो बड़ी भविष्यवाणियां जो हुई हैं वो ये हैं कि एक तो जो आपने जून जुलाई के बीच में आपने बताया कि फ्लाइट क्रैश होने के योग हैं जिसमें हो सकता है कोई नेता मिनिस्टर कोई बैठा हो। दूसरे जो बड़ी भविष्यवाणी की वो है कि राजस्थान के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम और साथ ही साथ दिल्ली की सीएम का कार्यकाल पूरा होता नहीं दिख रहा है और 2026 में आपने बोला रेखा गुप्ता नहीं दिख रही है ना? नहीं, रेखा गुप्ता जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, ये मैंने कहा। और मैंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी 2026 में अचानक से रिजाइन कर देंगे। और आम आदमी पार्टी के लिए सुमित आचार्य जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल ध्वस्त होती दिख रही है और आम आदमी पार्टी का सूर्य उदय नहीं होगा, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मुझे लगता है या तो सोच रखा था या फिर उनके लिए बुरी खबर है। अगर मैं सिर्फ राघव चड्ढा की बात करूं तो राघव चड्ढा का भविष्य अच्छा है। मैं बता देता हूं कि आगामी समय में राघव चड्ढा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये रेखा गुप्ता के बाद का तो नहीं होगा मामला? संभावना बहुत हाई है कि रेखा गुप्ता जी के बाद राघव चड्ढा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरे बाप रे, ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी, रेखा गुप्ता के बाद राघव चड्ढा का नंबर आ सकता है? जी, संभावना है। तो भाई बड़ी एक्सक्लूसिव भविष्यवाणियां हुई हैं। अब मैं यू टर्न लेती हूँ अपने फेवरेट टॉपिक पे और मेरा फेवरेट टॉपिक सुमित आचार्य जी के साथ रहता है शिव शंकर का, क्योंकि वो भी शंकर के भक्त हैं, मैं भी शंकर जी को मानती हूँ। तो ये हमारे कार्यक्रम का कह सकते हैं एक रिचुअल रहता है हमारे पॉडकास्ट का कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो महादेव को याद किया जाए, लेकिन आज महादेव से हटके शक्ति स्वरूप को याद करते हैं, माँ पार्वती, माँ गौरी, जो भी आप स्वरूप का नाम ले लीजिए, उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे ना शंकर के ऊपर बात करने में। जी, देखिए भगवती जगत जननी है और सबसे सुंदर अगर स्वरूप है तो माँ भगवती का है। और माँ भगवती आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आप रात को सोने जाते हैं तो आपके नसों में जो खून दौड़ रहा होता है, आपका हृदय धड़क रहा होता है, प्राण आपके अंदर विद्यमान होता है, वो भी माँ भगवती कराती हैं। जो रात्रि का समय कहते हैं, रात्रि एक गर्भ के समान होती है और हर बार जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक नया दिन देखते हैं, वो एक नए जन्म के जैसा होता है, यानी गर्भ से एक बच्चा बाहर आता है वैसा। तो पूरे संसार को रात्रि गर्भ में ढक लेती है और हर बार वो संसार का एक नया जन्म होता है सुबह में। तो इस प्रकार से माँ भगवती कार्य करती हैं। वो महामाया हैं, हर जगह विद्यमान हैं और महामाया से कोई बच नहीं सकता।
अगर कोई वैकुंठ लोक भी चला जाता है सदकर्म करके, तो वापस उसका पृथ्वी पर जन्म होता है जब उसके ऊपर महामाया की कृपा कम होने लग जाती है। क्योंकि वैकुंठ तक पहुंचाने वाली भी महामाया, और वैकुंठ से अगर वापस आपको पृथ्वी या नरक में ला सकती है तो वो भी महामाया। तो महामाया की कृपा, माँ भगवती की कृपा आप पे बनी होनी चाहिए। रात्रि में जब भी बच्चा सोने जाता है तो अपनी माँ के पास जिस प्रकार से बच्चा सोने जाता है, उसी प्रकार का भाव रखते हुए रात्रि के समय भगवती की आराधना भी करनी चाहिए। रात्रि में जो 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहता है, उसे तुरिया काल कहते हैं, तुरिया संध्या कहते हैं। उस संध्या में पूजा करने से या भगवती का ध्यान, आराधना या उनका पाठ या जाप करने से आपको दिन में 3 बार जाप करने का फल मिल जाता है। कहते हैं त्रिसंध्यम श्रद्धान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्य पराजितः। तो देवी अपना कला दिखा देती हैं अगर आप उनका साधना अर्धरात्रि को कर लेते हैं। यानी 3 साधनाओं, त्रिकाल साधनाओं का आपको फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से माँ भगवती कृपा करती हैं, कार्य करती हैं हमारे जीवन में। और माँ भगवती की विशेष कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से उनकी विशेष कृपा मिलती है? माँ भगवती की अगर आप विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अंदर का अहंकार को त्याग करके प्रत्येक रात को एक कल्पना करना चाहिए कि आप अपने जीवन का अर्जित किया हुआ सारा धन, सारी संपत्ति को माँ भगवती के चरण में चढ़ा रहे हैं, और माँ भगवती ने उसी संपत्ति में अपने तरफ से खूब सारा आशीर्वाद भर के और संपत्ति बढ़ा दिया आपका, और आशीर्वाद के रूप में भगवती आपको थाल में उस संपत्ति को दे रही हैं। आप उसे स्वीकार कर रहे हैं प्रसाद के रूप में। आपके पास जितनी संपत्ति है वो भगवती का प्रसाद बन जाता है और अहंकार आपका खत्म हो जाता है। इस प्रकार से भगवती प्रसन्न होती हैं। आपको कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखना चाहिए। जो है स्पष्ट करिए, स्पष्ट कहिए और स्पष्टता से रहना शुरू करिए। माँ भगवती उसमें भी बड़ा प्रसन्न रहती हैं। बाकी आपको जितनी बदमाशी करनी है, आपको जितना तांडव मचाना है आप मचाइए, लेकिन रात्रि के समय बिल्कुल शांत स्वभाव से माँ भगवती के सामने अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, ये एक ही स्वरूप है? हाँ, सब एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप इसमें है। कोई अंतर नहीं है। हाँ। मैं आपको ना एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रात्रि व्यक्तायति पुरुत्रा दिवक्षभिः विश्वा अधि स्रो अधिता ओ अर्प्रा अमर्त्यान्वतो देवित्वतः ज्योतिषा बाधते तमः नीरु स्वसार्म स्कृतोषसं देव्यायति अपेदु हासते तमः सानो अद्या यस्या वयम नेत्यामन विक्ष्महि वृक्षेन अवसितं वयः। अर्थात जो तम है यानी तमस है, वो जब हंस रहा होता है, यानी तमस जब आपको अपने पाश में बांध रहा होता है, तमस यानी नकारात्मकता जब आपको अपने पाश में बांध रही होती है, तो माँ भगवती उस पाश से आपकी रक्षा करती हैं, उस तम से आपको सतोगुणी बनाती हैं। जहाँ कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया असतो माँ सद्गमया, तमस से आपको ज्योति की तरफ अगर पकड़ के ले जाती हैं तो माँ भगवती लेके जाती हैं। क्योंकि जहाँ तमस के अंधकार में आप फंस जाते हैं, अंधकार मतलब क्या, आगे क्या होने वाला है आपको दिखाई नहीं पड़ता, और जब आगे आपको दिखाई नहीं पड़ता इसका सीधा अर्थ होता है कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी खाई है जहाँ आपका अंत हो जाएगा। उस अंत से अगर कोई आपको बचा सकता है तो भगवती बचा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। लोग भगवान की भक्ति में ये सोच लेते हैं कि हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं और भगवान के प्रति मेरा भक्ति है, भगवान का मैं बच्चा हूँ, भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। लोगों के मन में जो भ्रम है, ये सबसे बड़ा भ्रम है कि भगवान कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। गलत करने में आते हैं तो भगवान से ज़्यादा गलत कोई आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं कि आपके कर्मानुसार ये सारा जीवन चलता है। और भगवान जब अवतरित हुए हैं तो भगवान केवल आपका जन्म लेके अवतरित नहीं हुए हैं। जिस समय आपको जन्म मिला है उसी समय भगवान ने आपकी मृत्यु भी तय करी है। उसी समय आपको कितना कष्ट मिलने वाला है वो भी भगवान ने ही तय करा हुआ है। ये पूरा संसार का लेखा जोखा सब भगवान का बनाया हुआ है। अगर अमृत भगवान है तो विष भी जो है वो भी भगवान है। अगर आप पूरा ग्रहण करना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ ग्रहण करने का सामर्थ्य रखिएगा, तभी ये सोचिएगा भगवान आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में कई सारे पूजा पद्धतियों का वर्णन है जिसमें आप अपने आप को कष्ट पहुंचा करके आप कुछ प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, चाहे धन से चाहे कष्ट से पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें आपको राहत प्राप्त होता है उन कर्मों
के फल को उस समय ना मिल करके, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा मिलने वाली है, उस पीड़ा से आपको राहत मिल जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा मिलने वाली है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो खास तपस्या करते हैं, उस व्यक्ति को वो पीड़ा से राहत मिल जाती है। तो पीड़ा भी देने वाले भगवान हैं, लेकिन जब आपने प्रार्थना करा है तो प्रार्थना के फल में वो पीड़ा जो ले लेते हैं वापस, वो भी भगवान है। तो भगवान को बहुत न्यूट्रल होके देखिएगा। प्रकृति माता है, लेकिन प्रकृति जरा भी देर नहीं करती। जिस क्षण आपके शरीर से प्राण निकलते हैं, उसी क्षण चींटियां और छोटे छोटे कीड़े आपके शरीर को खाना भी शुरू कर देते हैं। तो प्रकृति के अंदर अगर आप वो सोचिएगा कि वही मातृभावना है, जो मातृभावना आपकी माँ के अंदर है, प्रकृति बहुत अलग तरीके की माँ है। माँ भगवती, जैसे कहते हैं कि हम सब शिव शंकर की पूजा करते हैं और हम मतलब लड़कियां ये वरदान भी मांगती हैं कि शिव जैसा वर मिले। माँ भगवती की उपासना में ऐसा क्या था जो शंकर प्रसन्न हो गए? माँ भगवती की उपासना में मैं आपको बताता हूँ, एक स्वरूप आप ध्यान से देखिएगा। काली तार, इनकी आंखों को देखिए। कई लोग इस स्वरूप को बहुत डरावना पाएंगे, इससे भय उत्पन्न होगा और किसी के मन में इसको लेकर के बड़ा अच्छा भाव उत्पन्न हो सकता है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जब प्रकृति का शुरुआत हुआ था, तो प्रकृति के शुरुआत में भगवती ने 3 रूपों में अवतार ले लिया। माँ आदि शक्ति ने, जिस समय त्रिदेव बने उस समय माता आदि शक्ति ने 3 रूपों में वो उपस्थित हो गई। पहला रूप में जब वो आती हैं ब्रह्मा जी के समीप, तो ब्रह्मा जी के अंदर बहुत जबरदस्त भय उत्पन्न होता है और भय को कुछ काटता है, तो वो है ज्ञान। ज्ञान की देवी के रूप में सरस्वती उनके सामने पहुंच जाती हैं उस भय को काटने के लिए। उसके बाद जब विष्णु जी के पास महामाया जाती हैं, तो वहां पर विष्णु भगवान के अंदर घृणा उत्पन्न होती है, घिन उत्पन्न होता है। और घृणा क्यों उत्पन्न होती है? गरीबी से। गरीबी को काटने के लिए आती हैं माता लक्ष्मी, धन की देवी के रूप में उनके पास पहुंच जाती हैं। शंकर भगवान के मन में सबसे पहला भाव ही प्रेम का आता है और साक्षात अपने स्वरूप में माँ भवानी उनके साथ बैठ जाती हैं, उनकी वामांगनी बन के। यानी माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ पार्वती, माँ सती, माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति, सबके सब शांकरी हैं। और वैसे सभी ये जो त्रिदेव के रूप हैं, सभी के सभी पद हैं। ये कोई साक्षात देवता नहीं, ये पद हैं और वो पद आप भी धारण कर सकते हैं। हो सकता है क्या किसी जन्म में मैं भी शंकर था, किसी जन्म में आप सभी भी शंकर थे, आप सभी ब्रह्मा भी थे, आप सभी विष्णु भी थे, आप सभी चीटी भी थे और आप सभी चक्रवर्ती सम्राट भी रह चुके हैं। यानी इतने अनेक जन्म हमने ले रखे हैं और इतने अनेक पद ले रखे हैं। आज मैं सुमिताचार्य बना बैठा हूं, मेरी जगह कई और सुमिताचार्य इसी रूप में बने बैठे रहे हैं। यानी ये आत्मा ने कितने जन्म धारण करे हैं इसकी कोई गणना नहीं, और कितने ब्रह्मांडों में विचरण करा है इसकी भी कोई गणना नहीं। ये सभी के सभी पद हैं, जाप संख्या से ये पद निर्धारित होते हैं। लेकिन भगवती एक ऐसा स्वरूप है जो इन पदों से ऊपर है। क्योंकि आप सोचिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के तीनों पदधारी सामने खड़े थे, पर आदि शक्ति माँ महेश्वरी, माँ भगवती रूप धारण करके, तरह तरह के रूप धारण करके तीनों का परीक्षा लेती हैं। तो जो तीनों का परीक्षा ले सकती हैं वो भगवती सर्वोपरि हो जाती हैं और उसके नीचे ये सारा संसार चल रहा होता है, क्योंकि वही जननी है, मेन क्रिएशन के सोर्स भवानी है और उन्हीं के नीचे ये सारा संसार चल रहा होता है। आप जो भी पुराण उठा के पढ़िए, आप विष्णु पुराण पढ़िएगा, आपको भगवान विष्णु की श्रेष्ठता दिखाई जाएगी। भगवान शंकर से, भगवान ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ विष्णु जी दिखाई देंगे। आप शिव पुराण पढ़िएगा तो भगवान शंकर श्रेष्ठ दिखाए जाएंगे, भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ महादेव दिखाए जाएंगे। लेकिन शिव पुराण में ही आप ये देखेंगे कि शुरुआत में ही इस बात को बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो माँ भवानी है, भगवती। और भगवती ही सारे नियमों को चलाती है। वो कुछ इस प्रकार से कि उसमें शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जब आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो पंचाक्षर मंत्र के 20 लाख जाप करने से आप अपने पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का फल जो इस जन्म में भोग रहे हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसके संख्या का कुछ और अवलोकन है। जैसे कि जब आप 2 करोड़ बार जाप कर लेते हैं पंचाक्षर का, आप रुद्र पद को प्राप्त करते हैं। यानी शंकर जी के विशेष गण स्वरूप
रुद्र होते हैं, आप रुद्र बन जाते हैं। यानी कि ये शरीर आपका नहीं रह जाता, आप ये शरीर छोड़ देंगे और आपको एक दिव्य शरीर धारण होगा जिसमें आप रुद्र होंगे और आपको कोई ब्रह्मांड एलोकेट कर दिया जा सकता है, उस ब्रह्मांड को रुद्र के रूप में आप संभालेंगे। जब आप जाप की संख्या को 4 करोड़ पे लेके जाते हैं, आप ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी किसी एक ब्रह्मांड के अंदर आप ब्रह्मा बन जाएंगे। आप जाप की संख्या को 6 करोड़ पे लेके जाते हैं तो आप नारायण बनेंगे, विष्णु। और जिस क्षण आपने 10 करोड़ की संख्या पकड़ ली, आप हो जाते हैं महेश, यानी शंकर। तो ये सभी पद हैं जो आप धारण करते हैं। तभी तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब भगवान ने दर्शन करवाया था अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का, तो उन्होंने केवल सुंदर स्वरूप नहीं दिखाया था। जितनी भी चीजें आप कल्पना कर सकते हैं, आप अच्छी से अच्छी चीजों का कल्पना करिए, वो भी भगवान हैं। और गंदी से गंदी चीजों का, बिल्कुल नाली में बैठा हुआ कीड़ा या कोई एकदम बिल्कुल कहते हैं कि शराब के नशे में धुत व्यक्ति नाली में रगड़ रहा है अपने आप को, वो भी भगवान है। यानी भगवान ने हर प्रकार के स्वरूपों में अपना ही विस्तार दिखा दिया। यानी ब्रह्मांड में जो भी तत्व है, हर कण में भगवान उपस्थित अपने आप को उन्होंने दिखाया और कोई उनसे भिन्न नहीं है। जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, हम अलग तत्व हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे ही मैंने ये बोला कि किसी जन्म में मैं ब्रह्मा था, आपके मन में सबसे पहला भाव आया होगा अहंकार, कि ये जो सामने व्यक्ति बोल रहा है इसके अंदर अहंकार आ गया कि ये ब्रह्मा था। जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि जनरल वे में कि आप भी ब्रह्मा थे, तब आप वहां पे फिर न्यूट्रल हो गए होगे। सही बात लेकिन वही बात है कि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि आप या मैं उस परमात्मा के तत्वों से अलग हैं, तब तक आप सच में अलग हैं, यानी भिन्न हैं। लेकिन जब आप ये मानेंगे कि आप उस पहाड़ का पत्थर हैं जिसको उस पहाड़ से अलग किया गया है, लेकिन जैसे ही उस पहाड़ में आपको टच करवा दिया जाएगा, आप उसी पहाड़ का हिस्सा हो जाएंगे। यानी परमात्मा में और आप में कोई अंतर ही नहीं है, जो भी हो रहा है सब उन्हीं का है। ऐसा केवल मानने मात्र से, चाहे जो भी जीवन आप व्यतीत कर रहे होंगे, उस जीवन में ही आप संत के स्वरूप हो जाएंगे। मतलब और आप जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। सरल शब्दों में समझाया जाए तो ऐसा ही है जैसे हम बोलते हैं कि हर कण कण में भगवान है। हाँ। तो आप भी उस कण का हिस्सा ही हैं। हाँ। तो आपके अंदर भी भगवान है। हाँ, ज्योतिषाम अपित ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञानेम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वष्टविष्टम, सबके हृदय में ही वास। हाँ, तो अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे ना कि आपके अंदर भगवान है, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप किसी भी कठिनाई से पार पाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके अंदर ही भगवान है, आप उसका कण है, तो वो बहुत बड़ी ताकत है, मुझे लगता है। हाँ, इनफैक्ट ऑब्जर्वर बनिए ना। ऑब्जर्वर का मतलब जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है, वो बस हो रहा है वैसा देखिए, उससे कुछ इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में मत सोचिए। आप बस एक दृष्टता हैं, आपकी एक दृष्टि है, आप उस दृष्टि से इस संसार को देख रहे हैं और संसार को घटित होता हुआ देखिए। जो हो रहा है वो एक घटना है और उस घटना से कुछ होता नहीं है, एक बुलबुला के समान वो घटना घटता है, वो घटना खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोग कोई खास घटना को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और उसी घटना में, यानी उस अतीत में जीते रहते हैं। और वही कलयुग है। कलयुग उसी प्रकार से राज भी कर रहा है आपके ऊपर। कहते हैं कलयुग को कि हे कली तो कुछ भी नहीं, तो बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। कलयुग मतलब आप पिछले गिल्ट में मरते रहते हैं, हाय मैंने ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, ये हुआ होता तो ये हुआ होता। बीते कल की ग्लानि या आने वाली चिंता, आने वाले समय में जो कुछ होगा पता नहीं क्या होगा, मैंने भविष्यवाणी बताई है, कहाँ कितने लोग मरेंगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वही आने वाली चिंता भी कलयुग है। वही जब आपके वर्तमान में बैठ गई आकर के, तो राक्षस के समान आपसे सारे काम करवाएगी, आपको वर्तमान जीने नहीं देगी, चाहे आपको रुलाती रह जाएगी, आपको व्यर्थ में चिंतित रखवा देगी, आपसे नाना प्रकार के क्राइम तक करवा देगी। कलयुग इतना ज्यादा बदमाश है कि आपके दिमाग में ही बैठा हुआ राक्षस है। तो अगर आप इस बात को समझ करके केवल ऑब्जर्वर बने रहते हैं, बस देख रहे हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं और मस्ती से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सही बता रहा हूँ, मस्ती से जिंदगी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कई बार ये सोचते रह जाएंगे कि ये है, वो है, मेरा ये दायित्व, वो दायित्व, इतना सोचते सोचते लोग जीवन जीना छोड़ देते हैं। लेकिन जीवन का मतलब ही है कि आपको खुश होकर के और अच्छे से आनंद से जीवन जीना चाहिए। जब जो मन करे वैसा आपको अपना लाइफ को मोल्ड करना चाहिए और जैसा मन करे उस प्रकार से मोल्ड करिए, क्योंकि जो भी है सब एक घटना है और सब निरर्थक है। और हर कोई अपने अपने
मानसिकता को लेकर के आता है, समाज के नियमों को सामने लेकर के आता है और समाज के नियमों के हिसाब से अपने आप को ढाल करके अपना पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन जो समाज में नियम बनाने वाले लोग हैं वो नियमों को कहीं नहीं पालन कर रहे होते हैं। चाहे आप राज्य सत्ता में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सत्ता में देखिए, चाहे आप धार्मिक पुस्तकों में देखिए, चाहे धर्म निर्माताओं में देखिए, चाहे कहीं देखिए, आप हर जगह देखेंगे कि जो निर्माता हैं वो उस नियमों में बंधे हुए नहीं हैं। नए नए नियम वो अपने अनुसार बना रहे हैं क्योंकि हर कुछ उनके दिमाग का उपज है और जो असली धर्म है वो आपके दिमाग के उपज से कहीं ज़्यादा ऊपर है। यानी धर्म का एकमात्र अर्थ है कि किसी को दुख ना पहुँचे, किसी के साथ बुरा ना हो। और अधर्म का एकमात्र अर्थ है कि अधर्म का मतलब अगर आपके कृत्य से किसी को चोट पहुंचता है, किसी के साथ बुरा घटित होता है, वो अधर्म है और किसी के साथ अच्छा होता है वो धर्म है। इसके अलावा धर्म के जितने मायने हैं, जितने आडंबर हैं, सब निरर्थक है, सबको आप डिस्कार्ड करके चल सकते हैं। चलिए समय भी हो रहा है, आखिरी हाँ। सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। माँ भगवती हमें क्या सिखाती हैं आज के दौर में? माँ भगवती हमें सही मायने में जीवन जीना सिखाती हैं। माँ भगवती हमें ये सिखाती हैं कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो तुम करते जाओ, खुश रहो और जब रात के समय तुम मेरे पास बैठोगे तो मैं तुम्हारा सारा दुख और दर्द हर लूंगी। अरे वाह बेहद खूबसूरत। और मुझे लगता है कि यही मेरे को इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा पार्ट लगता है क्योंकि ज्ञान की कमी आप में नहीं है और जिस तरह से आप संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मतलब उस चीज़ की तो मैं कायल हूँ। और जब ये वाला टॉपिक आता है, आपकी प्रिडिक्शंस एक तरफ, लेकिन जब इस माइथोलॉजिकल कह सकते हैं सब्जेक्ट को आप छूते हैं ना, वो बेहतरीन लगता है मेरे को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये चीज़ें आपसे समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे और ज्ञान में वृद्धि होती है। आप अगर थोड़ी देर सुन भी लेना तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है और आप थोड़ी देर के लिए शून्य में चले जाते हैं। और ठीक है, जो आपको करना है कीजिए, मज़े कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और अपना दिल भी टूटने मत दीजिए। नमस्कार।